तार पेंटर। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में संजू नाम का एक पेंटर रहा करता था। वो बहुत ईमानदार था, पर बहुत गरीब होने की वजह से वो घर घर जाकर पेंट किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसके घर का खर्चा चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, मगर वो छोटे छोटे काम भी बड़ी लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन उसे गांव के जमींदार ने बुलाया संजू, और मैंने कहा, तुम्हें यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम करोगे? जी साहब, आप बताइए, मैं जरूर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नाव पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। जी ठीक है, मैं ये काम आज ही कर दूंगा। नाव पेंट करने का काम पाकर संजू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अच्छा, पहले ये बताओ कि तुम इस काम के पैसे कितने लोगे? वैसे तो इस काम के 1500 रुपए लगते हैं, बाकी जो आपको सही लगे आप दे देना। ठीक है, मैं तुम्हें 1500 ही दूंगा, मगर काम अच्छा होना चाहिए। जी ठीक है, आप चिंता मत करिए, आपको काम में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं काम बहुत बढ़िया करूंगा। फिर जमींदार उसे अपनी नाव दिखाने नदी किनारे ले जाता है। नाव देखने के बाद संजू जमींदार से थोड़ा समय मांगता है और अपने रंग का सामान लेने चला जाता है। और सामान लाकर वो नाव को रंग करना शुरू करता है, मगर नाव को रंग करते वक्त वो देखता है, अरे नाव में तो छेद है। अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दूंगा तो ये तो डूब जाएगी। पहले इस छेद को बंद कर देता हूँ। उसके बाद वो उस छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। और फिर वो जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। और फिर वो दोनों नदी किनारे चले जाते हैं। नाव देखकर जमींदार कहता है, अरे वाह संजू, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। कल आकर अपने पैसे ले जाना। और फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जमींदार के घर वाले नाव में बैठकर नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम में जमींदार का नौकर रामू, जो नाव की देखरेख करता था, वो छुट्टी से वापस आता है और जमींदार के परिवार को घर में ना देखकर जमींदार से उसके परिवार के बारे में पूछता है। जमींदार उसे बताता है कि वो घूमने गए हैं, मगर जमींदार की बात सुनकर रामू चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार कहता है, क्या हुआ रामू? ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? सरकार, उस नाव में छेद था। ये सुनकर जमींदार चिंतित हो जाता है कि तभी उसके परिवार वाले मौज मस्ती करके वापस आ जाते हैं। उन्हें सही सलामत देखकर जमींदार सुकून की सांस लेता है। अगले दिन जमींदार संजू को बुलाता है और कहता है, ये लो संजू, तुम्हारे पैसे। तुमने बहुत बढ़िया काम किया, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। संजू पैसे लेकर गिनता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि पैसे ज्यादा थे। हुजूर, आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं संजू, ये गलती से नहीं दिए हैं, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। मगर हुजूर, हमें तो 1500 की बात हुई थी, ये तो 6000 रुपए हैं। ये मेरी मेहनत के कैसे? क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने इस नाव के छेद को भर दिया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे या उसके लिए अलग से पैसे भी मांग सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया और तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वाले नाव की सैर सुरक्षित तरह से कर सके। अगर तुम इस छेद को ना भरते तो मेरे परिवार वाले डूब सकते थे। इसीलिए ये पैसे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के हैं। पर हुजूर, फिर भी इस छेद को भरने के इतने पैसे नहीं बनते। हाँ संजू, कोई बात नहीं, मगर अब ये पैसे तुम्हारे ही हैं। रख लो इन्हें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमींदार साहब। और संजू खुश हो जाता है और खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर चला जाता है।